आप किस बुनियाद पे तू किस पे कह रहा है इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे? बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच है, अगर एक बाप का ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना। बेटा अभी जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, तो अब घंटा किसका बजेगा? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश जितने भी उसने पाकिस्तान को जिस तरीके से भी हराया हो, लेकिन इंडिया के आगे टिकने वाला नहीं है। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इससे पहले कई बार कई लोग कर चुके हैं, लेकिन इंडिया की जो टीम है ना, उसको इंडिया में हराना बड़ी बड़ी टीमों का ख्वाब रह चुका और ख्वाब बन के रहा है। यानी कि वो ख्वाब लेके बड़े बड़े कैप्टन जो है रिटायर हो गए, लेकिन वो इंडिया को इंडिया में अपनी क़ियादत में नहीं हरा सके। बुमराह की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। बेटा इन 4 को तू खेल जाना तो फिर मैं तुझे पूछूंगा। हमारे पास तो कोई एक आधा भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था, तो मैं किस पे बोलूं? तू जो घंटे का कह रहा है ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना। बेटा नो यहाँ दूंगा पकड़ के फिर मैं। और वो जो फास्ट बॉलर इनका कोई वो भी कह रहा था कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं, तो ये उनकी जिंदगी के ख्वाब है और ये अक्सर के तो ख्वाब ही बन के रह गए। बहुत लोगों ने बहुत बहुत बड़े दावे किए कि हम भारत में इस दफा जा रहे हैं, हमारे पास स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा है, हमने स्वीप शॉट्स पे बड़ा काम किया है, हमारे पास रिवर्स स्विंग वहां पे मौजूद है, हमने एसजी के बॉल से प्रैक्टिस की हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत हमेशा अपनी होम कंडीशंस में बहुत बहुत बड़ी साइट्स पे हावी ही साबित हुआ, चाहे वो पास्ट में था चाहे वो करंट में है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों वीडियो में जो बातें सामने आ रही है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हाल ही में पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम ने 2-0 से हराकर इतिहास रचने वाली एक जीत दर्ज की है। दोस्तों अगर बांग्लादेश टीम की बात करें तो 1997 के बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान का वाइट वॉश किया था दोस्तों। और जैसे ही पाकिस्तान की हार पर बांग्लादेश ने जीत कर खुशी मनाई, तो बांग्लादेश की जो टीम के खिलाड़ी हैं काफ़ी उत्साहित तो हैं और होना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हाल ही में न्यूज़ पे जो खबर आ रही है मैं आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेश के खिलाड़ी और जो कप्तान है बांग्लादेश के नाजमुल हसन सांतो, उन्होंने इंडिया को खुला चैलेंज किया है कि हमने पाकिस्तान का जो हाल किया है वही हाल इंडिया का भी होगा, ऐसा उनका कहना है। और उनके बांग्लादेश टीम के जो बॉलर्स हैं उनका भी कहना है कि इंडिया टीम का हाल बुरा ही होगा जैसे पाकिस्तान का हाल हमने किया है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इंडिया को इंडिया में घुसकर हराने की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो टीम हाल ही में T20 विश्व कप विजेता बनी है और जो टीम कई बार टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल खेल चुकी है, उसको हराना क्या आसान बात है क्या दोस्तों? ये तो आपको भी पता होगा ना कि इंडिया तीनों फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीम है, ऑस्ट्रेलिया से भी खतरनाक टीम है। इस वक्त इंडिया का डंका बजता है पूरी दुनिया में और बड़ी बड़ी जो टीमें हैं ना वो कांपती हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया में रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह जैसे बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये बांग्लादेश के सामने आ गए ना तो बांग्लादेश डर के मारे ही हार जाएगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। क्या जी हमें अपनी टीम पे यकीन है, हमारी टीम बड़ा अच्छा कर गया है पाकिस्तान में, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, हम इंडिया को भी टफ टाइम देंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया ना होगा जिस तरह कोई भाईजान हांगकांग की टीम होगी। इंडिया सर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल साइड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पे आती है मेरी नजर में, और हर उस क्रिकेट फैन की नजर में जो क्रिकेट को समझता है। इंडिया इस टाइम क्रिकेट की टॉप साइड है। टॉप समझते हो, जो सबसे ऊपर होती है। आप तो टोपे वाली साइड हो। बेटा समझ के बात करो, बाबर आजम की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के स्टेटमेंट ना ठोक दो। हम तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, हम सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलने जा रहे, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। फिर एंड पे क्या होता है, जिम्बाब्वे से पिल जाते हैं, अफगानिस्तान से पिल जाते हैं, और रही सही कसर क्यों ऐसे निकाल देता है इनकी पकड़ के, और वो फिर कह रहे हैं हम तो फिर इनको पेल देंगे। इनको पेलना कौन सा मुश्किल है? तो भी जो है वो कुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं इस टाइम के इंडिया कोई भी अपने अच्छे प्लेयर लेके आए टेस्ट मैच में, हम उन्हें हरा सकते हैं। एनीवे इंडिया की टीम दोस्तों काफ़ी अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, बेस्ट टीम है, एशिया की नंबर 1 टीम है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जैसा देखा गया है तब वर्ल्ड की नंबर 1 टीम निकली है। तो इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, बांग्लादेश जो कह रहा है वो 100% अपनी जगह ठीक है। देखिए बांग्लादेश जो बोल रहा है वो उनके लिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी नल्ली टीम को हराया है जो पिछले कई सालों से नहीं जीती, ना अपने घर में जीती,
न कहीं और जाके जीती, कचरे का ढेर को हरा के आई है बांग्लादेश। तो अब उनकी बड़ी बोल बोलना हक भी है, क्योंकि भाई देखे पाकिस्तान बिना जीते बड़ी बोल बोलता है, तो बांग्लादेश तो फिर भी जो है वन साइडेड सीरीज टेस्ट मैच का जीत के आया है, पाकिस्तान से घंटे वंटे बजा के आया है। जारी है और कुछ ही दिन के बाद जो है वो बांग्लादेश और इंडिया आपको आमने सामने नजर आएंगे। लेकिन बांग्लादेश की टीम इससे पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके आई हुई है और उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं और इसी के चलते बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, कि हमने इंडिया के खिलाफ जाके इंडिया में मैचेस जीतने हैं। अब लिटन दास जो है वो उन्होंने जो है वो एक किस्म की इंडिया की टीम को वार्निंग दे डाली है। उनका क्या कुछ कहना था आपको बताऊं अगर, तो लिटन दास ये कहते हैं कि जो लोग अभी तक हमारी वो पाकिस्तान की जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि उसे अब छोड़ दें। और साथ में उन्होंने बांग्लादेश के जो फैंस है ना, उनको भी यही बोला कि अब जो पाकिस्तान वाली जीत जो है उसे छोड़ दो, अब इंडिया के बारे में सोचो। अब हमने इंडिया को हराना है, पाकिस्तान को हम हरा चुके हैं, वो तारीख हम रकम कर चुके हैं, खुशियां हम बना चुके हैं। अब अगली सीरीज हमारी इंडिया के साथ है और हमारा मकसद इंडिया में जाके इंडिया को हराना है। इसलिए अब जो पहले हो गया वो हो गया, उसे छोड़ दो। पाकिस्तान से हम जीत गए, जो किया हमने जाके उसको भूल जाओ। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के हवाले से बात करो। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया को इंडिया में जाके हरा सकते हैं, अगर पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो इंडिया को भी हरा सकते हैं। और सिर्फ जो है वो लिटन दास नहीं बल्कि साथ में शरीफुल जो है उसने भी जो है ये बोला है कि जो है हम इंडिया को इंडिया में जाके हराने की काबिलियत रखते हैं, हमारी टीम बड़ी बेहतरीन टीम बनी हुई है। अब ये उन्होंने तो कुछ यानी कि गलत नहीं बोला, जाहिर है जब जो है वो आप जो है अपने कंट्री के लिए खेलने के लिए जाएंगे तो आप सीधा सीधा ये तो नहीं बोलेंगे हम जाके इंडिया से हार के आ जाएंगे, आप यही बोलेंगे हम जीतेंगे। ठीक है, आपने कॉन्फिडेंस हो या ना हो आपने शो तो करना होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के सामने जीतना इतना इजी काम नहीं है। जहां तक मेरी अपनी जाती राय है ना, या इन दोनों टीम्स को कंपेयर किया जाए ना, जमीन आसमान का फर्क है। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है, वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं। वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। लेकिन लिटन दास के ये बयान से ज़रूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफ़ा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर,